Hello everyone, a warm good morning to all of you. Yesterday we have discussed about the Lost Spring and we have discussed about the story of Sahabe Alam. We are going to discuss the rest part of Sahabe Alam and the another part of the story, that is Mukesh. Then let's start now. Lost Spring हमने कल देखा था. Lost Spring जैसे लिखा गया है अनीश चंद के द्वारा, हमने कल आपको बता दिया था. अनीश चंद हम लोगों ने कल देखा था, ऑथर ने हम लोगों को बताया था कि साहब आलम जो है वो एक लड़का है जो कचरा चुनता है. हमने कल देखा था कि वो कचरा चुनने से लेकर टी स्टॉल पे काम करने तक गया, बट ही इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर. ऑथर ने हम लोगों को बताया कि अब वो अपना खुद का मालिक नहीं रहा था. ऑथर हम लोगों को बतलाती है वंस अपॉन अ टाइम सी saw them in a ग्रुप एंड दे वर बैकफुट. ऑथर बतलाती है कि एक बार उन्होंने उन बच्चों को देखा था, साहब आलम और उनके मित्रों को देखा था जो नंगे पांव थे. ऑथर ने उनसे पूछा व्हाई डोंट यू वियर चप्पल्स. चप्पल से रिटन इन द बुक. ऑथर उनसे पूछती है कि तुम लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते हो. उन लोगों ने जवाब दिया कि मैडम मम्मी सेल्फ से, माने कि हम लोग कह लें छज्जे से उतार कर नहीं देती है. बगल में खड़ा एक लड़का शर्माते हुए बोलता है कि अगर इसकी मम्मी देती भी है ना तो वो नहीं पहनता है. और वो लड़का जानते हैं कौन था? वो लड़का था जिसने 2 रंग के जूते पहने थे. जूते तो पहने थे परंतु 2 रंग के जूते पहने थे. और जब ऑथर का नजर उसके जूते पे पड़ता है तो वो लड़का शर्मा कर अपने जूते को ढक देता है. ऑथर कहती है कि मूविंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव एनालाइज्ड दैट. ऑथर कहती है कि पूरा देश घूमने के बाद मैंने ये विश्लेषण किया, मैंने इस बात को ऑब्जर्व किया कि अपने देश में परंपरा नाम की एक चीज है, लेकिन परंपरा कोई नई चीज नहीं है, बल्कि वो निरंतर चलती आ रही गरीबी को ढकने का एक नाम है. एक कुछ साल पहले साहब आलम की फैमिली चप्पल नहीं पहनते थे बिकॉज दे डोंट हैव, बट नाउ दे डोंट वियर बिकॉज दे से इट इज देयर ट्रेडिशन. अब वे लोग नहीं पहनते, ये कहकर नहीं पहनते कि उनका ये परंपरा है. फाइनली हम लोगों ने देखा, ऑथर ने हम लोगों को बताया कि साहब आलम अब टी स्टॉल पे काम करता है, बट वो अपना मास्टर नहीं है. और अब दूसरी कहानी हम लोग पढ़ने वाले हैं मुकेश का. मुकेश कहता है आई वांटेड टू ड्राइव अ कार. आई वांटेड टू ड्राइव अ कार. ड्राइव अ कार. हम लोग चलते हैं फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश का एक शहर जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है, जिससे कहते हैं फिरोजाबाद. फिरोजाबाद इज फेमस थ्रू आउट द वर्ल्ड फॉर इट्स बैंगल्स. फिरोजाबाद पूरे दुनिया में मशहूर है अपनी चूड़ियों के लिए, लेकिन जितनी मशहूर वो है उतनी तड़प, उतनी गंदगी वहां पे है. ऑथर मिलती है मुकेश से. मुकेश जो कि एक बैंगल मेकर फैमिली का लड़का है, चोरी बनाने वाले फैमिली का लड़का है, मुकेश से पूछती है और वो जिद करता है. ही इंसिस्ट्स आई वांट टू ड्राइव अ कार. मैं एक कार चलाना चाहता हूं. ऑथर को बताता है कि मैं कार चलाना चाहता हूं. ऑथर उससे बोलती है तुम कार के बारे में क्या जानते हो. वो फिर जिद करता है, उसकी आंखों में चमक था. वो ऑथर की आंख में आंख डालकर बोलता है मैं नहीं जानता हूं लेकिन मैं सीख लूंगा. ऑथर उससे बात करती है. फिरोजाबाद का हर परिवार चूड़ियां बना रहा है, वर्षों से सदियों से चूड़ियां बना रहा है, लेकिन स्थिति इतनी गंभीर है, चूड़ियां बनाने के बावजूद, मेहनत करने के बावजूद 2 वक्त की रोटी उन्हें नसीब नहीं होती, पेट भर खाना वे लोग नहीं खाते. मुकेश के जैसे जैसे 20,000 बच्चे बैंगल इंडस्ट्री में काम करते हैं, एक बड़ी सी फर्नेस के सामने काम करते हैं. फर्नेस का मतलब चूल्हा भट्टी के सामने काम करते हैं, हाई टेम्परेचर में काम करते हैं, वहां पे लाइट नहीं होता है. हमारा देश जब आजाद हुआ तो एक कानून बना कि बाल बेरोजगारी अभिशाप है, इसे हटाना होगा. लेकिन मुकेश जो बिल्कुल अवयस्क है, इमेच्योर बंदा है, इमेच्योर लड़का है, और इसके जैसे 20,000 लड़के भट्टी में काम करते हैं. अगर कोशिश किया जाता तो उन 20,000 बच्चों को वहां से निकाला जा सकता था, लेकिन किसी ने कोशिश नहीं करी. मुकेश से ऑथर बात करती है, अनीश चंद बात करती, और इसके साथ फिरोजाबाद की गलियों से होते हुए, जो गलियां जगह जगह पे कचड़े भरे हुए हैं, जिस गलियों में नालियां बजा रही हैं, नालियों में कचरा जम गया और उससे पानी का प्रवाह सही से नहीं हो रहा है, और वो पानी गंदा पानी अजीब स्मेल कर रहा है. घर जो है वो जानवरों से घर है. घर में छत जो है वो घास का है, दीवार खंडहर जैसी है, घरों में खिड़कियां नहीं है, दरवाजे जो है वो लटके से हैं. बिल्कुल ऐसा लग रहा मानो आदि काल में आ गए हो. मुकेश गर्व के साथ जाता है और अपने घर का दरवाजा खोलता है और ऑथर को कहता है ये हमारा घर है जो फिर से बना है, रिनोवेट हुआ है. पूरे फिरोजाबाद में कोई ऐसा फैमिली नहीं है जिसका घर रिनोवेट हुआ है सिवाय मुकेश का.
मुकेश के घर में ऑथर जाती है। जैसे ही घर के अंदर जाती हैं तो एक चूल्हा जल रहा है, जिसको हम लोग अंगीठी कहते हैं। चूल्हा जल रहा है और वहां पे एक लड़की, अंग एज की लड़की यानी कि बहू बैठी हुई है, घूंघट की हुई है और बगल में एक बर्तन रखा हुआ है। बर्तन में पालक का साग कटा हुआ है। वो लड़की मुकेश की एल्डर ब्रदर की वाइफ है, यानी कि मुकेश की भाभी है और उसका विवाह बहुत कम उम्र में हो गया। ये अपने देश की बहुत बड़ी विडंबना है कि हमारे यहाँ बाल विवाह होता है और उसका विवाह बहुत कम एज में हो गया और वो पूरे घर की जिम्मेदारी संभाल रही है। 3 मर्दों के द्वारा उस पर हुकूमत चलाया जाता है। उसके पास ऑथर जाती है, तब तक घर में कोई और एक एल्डर मेल एंटर करता है। झट से वो मुकेश की जो भाभी है वहां से साइड हो जाती है और वो घूंघट कर लेती है। अपने देश की ये परंपरा रही है कि जब महिलाएं अपने पति से बड़े मर्दों से एनकाउंटर करती हैं, उनसे मिलती हैं, तो वो घूंघट कर लेती हैं और छुप जाती हैं। ये अपने देश की परंपरा कहें या कुप्रथा कहें। ऑथर उसके बाद मुकेश की दादी से मिलती है, जो दादी अपनी नजर के सामने अपने पति का आंख खोते हुए देखी है। जब चूड़ी, ग्लास का चूड़ी बनता है और उस चूड़ी को पॉलिश किया जाता है तो उस पॉलिश से आंख प्रभावित होता है और आंख की रोशनी चली जाती है। और दूसरी बात यह है कि जहां पे फर्नेस होता है वहां पे टेम्परेचर कम होता है और हमारी आंखें जब हम लोग कम टेम्परेचर में रहते हैं, वे लोग जब कम टेम्परेचर में काम करते हैं, कम लाइट में काम करते हैं, हाई टेम्परेचर होता है, कम लाइट में काम करते हैं, तो उनकी आंखें कम लाइट में रहना एडजस्ट कर जाती हैं और इसके कारण उनकी आंख की रोशनी चली जाती है। मुकेश की दादी कहती है कि हमारा कर्म यही है, हम लोग बैंगल मेकर की जात में जन्म लिए हैं, गॉड हम लोगों को इस जात में जन्म दिया, भगवान हमें इस जात में जन्म दिया है, तो भला अपनी जात के कर्मों को छोड़कर कोई कैसे निकल सकता है। अपने देश की ये बहुत बड़ी विडंबना है कि नाई का बेटा बाल बनाएगा, ये जूता बनाने वाले का बेटा जूता बनाएगा। ये हमारे देश की विडंबना थी, कुप्रथा थी, लेकिन अब सब सामान्य हो गया है। हम अपने भाग्य का विधाता स्वयं बन सकते हैं। मुकेश की दादी से ऑथर फिर बात करती है। मुकेश की दादी कहती हैं कि कभी शेर भर खाना नहीं खाया। बिल्कुल हिंदी लिखा होगा स्टोरी में, आप पढ़ेंगे तो देखेंगे। कभी शेर भर खाना नहीं खाया, जीवन बीत गया, पूरा लाइफ बीत गया, जिंदगी बिल्कुल मौत की दहलीज पे वो खड़ी हैं, लेकिन ये कह रही हैं कि कभी जीवन भर पेट भर खाना नहीं खाया, पूरे जीवन काल में पेट भर खाना नहीं खाया। मतलब गरीबी हर घर से चीख रही है। वहां हर दूसरा घर में चूड़ी है, हरे रंग की चूड़ियां हैं, धान जैसी हरे रंग की चूड़ियां हैं, सुनहरे सूर्य के जैसे सुनहरे रंग की चूड़ियां हैं, बैंगनी रंग की चूड़ियां हैं, काले रंग की चूड़ियां, विभिन्न रंगों की चूड़ियां हैं और वो चूड़ियां हर घर में ढेर बना हुआ है। सारे लोग उसे साहूकार के पास, उसे बिजनेसमैन के पास पहुंचा रहे हैं। थोड़ी देर बाद मुकेश की ये ऑथर जाती है और वहां पे एक एल्डरली वुमन है, उसके बगल में एक लड़की बैठी हुई, सविता जिसका नाम है। वो बहुत सुंदर सा ड्रेस पहनी हुई है और वो सविता बिल्कुल मशीन की तरह चूड़ियां वेल्डिंग कर रही है, चूड़ी को सिल्डर कर रही है। ऑथर कहती है कि शायद ये सविता अनजान है कि जो चूड़ियां वो बना रही है वो चूड़ियां का क्या महत्व है। ये चूड़ियां महिलाओं के सुहाग का प्रतीक है। ये चूड़ियां जो है वो महिलाओं के सुहाग का प्रतीक है। इट इज कंसिडर्ड ऑस्पिशियस इन द मैरिज सेरेमनी। विवाह के समय में इसे शुभ माना जाता है। विवाह के समय में चूड़ियां को शुभ माना जाता है और वो सविता जो वहां पे है, उस सविता को ये नहीं पता है कि वो बगल में बैठी महिला की तरह एक दिन सुहागन बनेगी, उसके हाथों में मेहंदी सजेगी, उनकी कलाइयों में चूड़ियां पहनाई जाएगी, उससे ये घूंघट लगाएगी और वो बहू बनेगी एक दिन। शायद उसे ये नहीं पता है। पता भी होता तो वो क्या कर सकती थी। ऑथर दोनों कहानियों को, मुकेश की जिंदगी को देखती है, वहां के लोगों को देखती है, वहां के युवाओं से वो बात करती है। हर घर से एक ही चीख निकलती है, पैसे की कमी, पैसे का किल्लत। वो उन लोगों से पूछती हैं, कहती हैं, व्हाई डोंट यू गेट ऑर्गेनाइज, आप लोग संगठित क्यों नहीं होते हैं। तो उनके मुंह से एक ही आवाज निकलता है, अगर हम लोग संगठित होते भी हैं तो हमें पीटा जाता है, हमारा कोई नेता नहीं है, हमें कोई नेतृत्व प्रदान करने वाला नहीं है। इफ वी गेट यूनाइट वी आर बिटेन अप, वी आर सेंट टू प्रिजन। हम अगर यूनाइट भी होते हैं तो हमें पीटा जाता है और हमें बेवजह कानून के जाल में फंसाकर जेल में डाल दिया जाता है। ऑथर कहती है और लास्ट में वो कहती है कि यहाँ पे मुझे दो कहानियां, दो जिंदगी, दो अलग अलग दुनिया दिखता है। एक दुनिया मुकेश जैसे लोगों का, बैंगल मेकर का दुनिया, और दूसरा दुनिया मुझे दिखता है पॉलिटिशियंस का, साहूकार का। मुझे दूसरा दुनिया दिखता है कानून के रखवालों का, और ये सब मिलकर षड्यंत्र रचते हैं और मुकेश जैसे जैसे बच्चों को अपने जाल में फंसाकर
चूड़ी फैक्ट्री में काम करवाते हैं ताकि उनका काला धंधा चलता रहे। मुकेश जैसे जैसे लोग अब जवान होने से पहले, व्यस्त होने से पहले अपनी आंख की रोशनी खो देते हैं और ये लोग अपना काला धंधा करते हैं। वे लोग मुकेश जैसे लोगों को अपना शिकार बनाकर, उन लोगों को अपने जाल में फंसाकर अपना काम करते हैं। और यहाँ पे ये स्टोरी खत्म होता है। अनीश चंद का ये दोनों कहानी मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। किसी प्रकार की अगर कमी रह गई होगी तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में बताएं, बिल्कुल मर्यादित तरीके से बताएं, मुझे ऊर्जावान बनाएं, मुझे हौसला दें। ये मेरा दूसरा प्रयास है और अगर आपको अच्छा लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे अनुग्रहित करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।